बिल्कुल सही है कि फूड प्रोसेसिंग का हर एक राज्य में और खासकर को किसानों को ऊपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक ये मंत्रालय की स्कीम्स है मैडम, आपके द्वारा मैं इनको बताना चाहूंगी कि ये मंत्रालय अपने आप कोई स्कीम को वहां पे लगाता नहीं है, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले, जिसके लिए 3 खास स्कीम्स हैं। एक मेगा फूड पार्क की स्कीम, कोल्ड चेन की स्कीम और तीसरी नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जो राज्य अपने आप इनको आगे ले जाते हैं। पहली 2 स्कीम्स मंत्रालय के द्वारा लगाया जाती हैं। इनको लगाने के लिए एक मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ ग्रांट सब्सिडी दी जाती है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया जाता है कि लोग अप्लाई करें जो लगाना चाहते हैं। तो मैं जो लोग अप्लाई करते हैं वो क्राइटेरिया जो मीट करते हैं उनको ये लगाने का मौका मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करें, 2 मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं हमारे मंत्रालय के द्वारा, जिनका कामकाज चल रहा है। मेरे उम्मीद है कि एक बहुत जल्दी उसकी इनॉग्रेशन इस साल में होगी। 3 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हमने इनके मध्य प्रदेश में अप्रूव किए हैं और 2 और चल भी चुके हैं। और इसके अलावा जो नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग होती है मैडम, इस मिशन के द्वारा सरकार हर एक राज्य को ग्रांट देती है कि वो प्रोसेसिंग को आगे बढ़ावा देने के लिए जिस मर्जी तरीके से इस पैसे का वो यूटिलाइजेशन कर सकती है। तो मंत्रालय की तरफ से मैडम मध्य प्रदेश को तकरीबन 25 लाख की ग्रांट और 25 करोड़ की ग्रांट दी गई है, जिसमें से अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 18 करोड़ की यूटिलाइजेशन करी है। तो मैं आदरणीय सांसद को कहूंगी कि वो अपनी यूटिलाइजेशन जो ये कराना चाहते हैं अपने राज्य सरकार के द्वारा करा सके। और अब 14th फाइनेंस कमीशन के नए गाइडलाइंस के हिसाब से ये पूरी ग्रांट सीधे स्टेट को जाती है। अब मेरे मंत्रालय से भी पैसे जाने की जरूरत नहीं, उनके इंक्रीज एलोकेशन पे ही ये अपना काम प्रोसेसिंग में आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, असल में इसके पूर्व में भी इस प्रकार का एक प्रश्न उठा था जिसमें माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किस प्रकार से देश में 2 इंस्टीट्यूट खास तौर से इस बात के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं जो जहां पर के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरे प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्या वैसे वहाँ एक आध इंस्टीट्यूट भी शुरू करेगी ताकि लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके, वो इस प्रकार से सोच सकें और नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में सहायक हो सकें? मैडम, हमारे मंत्रालय में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक IICPT जो तमिलनाडु में है और दूसरा निफ्टम जो हरियाणा में है। ये निफ्टम जो है ये एक फूड एंटरप्रेन्योर मैनेजर्स बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को एमटेक और बीटेक के कोर्सेज करते हैं और इन कोर्सेज में ही एक आउटरीच प्रोग्राम है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स अपने मर्जी के 10 गाँव सेलेक्ट करके अडॉप्ट करके वहाँ साल में 10 दिन लगा के उन गांव वाले लोगों को ट्रेनिंग और नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। जो IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में है, उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर एक और ये शुरू किया है कि अलग अलग तरह के किसान को स्किल इम्पार्ट करने के लिए कि वो जौन सी फसल उगाता है उधर इंस्टीट्यूट में कुछ हफ्ता 10 दिन 3-4 दिन लगा के सीख सकता है कि जो फसल उगाता है उसको वो कैसे प्रोसेस करके आगे उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकता है। तो ये उधर इंस्टीट्यूट में ही वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा मंत्रालय कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स आगे नहीं खोल सकता, लेकिन नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहे, कोई कैंप लगाना चाहे, कोई प्रोसेसिंग के बारे में सिखाना चाहे, ये स्टेट्स के ऊपर पूरा अधिकार, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग में जैसे मैंने इनको बताया कि इनका 25 करोड़ रुपया इनके स्टेट को एलोकेटेड है, वो किसी भी काम के लिए, चाहे किसान को ट्रेन करने के लिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।